नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर का डिस्कशन चल रहा है जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक का, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, डिस्क्रिप्टिव और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट को भी अब हमने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है और उसी क्रम में आज हम बात करेंगे अन्य पुरस्कारों के बारे में जो कि भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण से संबंधित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन तो आप दबाएंगे ही दबाएंगे, चलिए, क्योंकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए फिलहाल बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कारों के साथ और अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार जो है इस वर्ष यानी कि भारत रत्न पुरस्कार 2019 वह 3 लोगों को दिया गया। नानाजी देशमुख, जिनका वास्तविक नाम चंडिका दास अमृतराव देशमुख है, भूपेन हजारिका और साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार 2019। देखिए, इनमें से जो है नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था, वहीं प्रणब मुखर्जी जी को जीवित अवस्था में यह पुरस्कार दिया गया था। मतलब वह तब जीवित थे जब उनको यह पुरस्कार मिला, हालांकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। देखिए, नानाजी देशमुख के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, नानाजी देशमुख जो है वह महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था और वह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार लोकसभा के सदस्य रहे और 1999 से 2005 तक वे राज्यसभा के भी सदस्य रहे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, नानाजी देशमुख को 1999 में यानी कि उनके नानाजी देशमुख को वर्ष 1999 में एक बार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका निधन जो है 2010 में हो गया था नानाजी देशमुख का। नेक्स्ट बात करते हैं भूपेन हजारिका के बारे में। तो देखिए, भूपेन हजारिका जी असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि, फिल्म निर्माता, लेखक, गीतकार, संगीतकार और गायक थे। इनको भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया था वर्ष 2012 में और वर्तमान में जो वर्तमान का भारत रत्न पुरस्कार भी इनको मरणोपरांत ही दिया गया। ठीक है, मरणोपरांत पुरस्कार पाने वालों के क्रम में ना क्या कहते हैं, नानाजी देशमुख जी जो हैं वे 46वें व्यक्ति थे भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले, और मरणोपरांत यह पुरस्कार या सम्मान पाने वाले 13वें व्यक्ति हैं नानाजी देशमुख। वहीं भूपेन हजारिका जी जो हैं वे पद्म भूषण भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 47वें व्यक्ति थे और मरणोपरांत यह पुरस्कार पाने वाले 14वें व्यक्ति थे। देखिए, नामों की घोषणा जिस क्रम में होती है, ऐसा नहीं 2019 में सबको मिला, एक ही समय में मिला सबको तो सबका बराबर हो गया, नहीं। जिस क्रम में उनके नामों की घोषणा की गई उसी क्रम को हमने 1, 2, 3 कर लिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग भारत रत्न पाने वाले भूपेन हजारिका जी 47वें व्यक्ति हैं और मरणोपरांत यह सम्मान पाने वाले 14वें व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिए, इस वर्ष का जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला है उन दोनों व्यक्तियों यानी उन तीनों व्यक्तियों में दो व्यक्तियों को यानी नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को एक बार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, यह याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रणब मुखर्जी जी के बारे में। तो यह 2012 से 17 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे थे और भारत रत्न प्राप्त करने वाले 48वें व्यक्ति होंगे। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कारों की अगर बात करें थोड़ा सा, तो इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। एक बार 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा जो है इस पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया था, मतलब इसको देना बंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में दोबारा से जब कांग्रेस की सरकार आती है तो उसके द्वारा यह पुरस्कार फिर से दिया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पद्म सम्मान के बारे में। पद्म सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ताओं के बारे में। ठीक है, एक तरफ पुरस्कार दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्राप्तकर्ता दिए हुए हैं। सबसे पहले बात की गई है पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण पुरस्कार इस वर्ष मिला जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी को मरणोपरांत। ठीक है, इन सभी को लोक मामलों में यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, अनिरुद्ध जगन्नाथ, MC मैरी कॉम और छन्नूलाल मिश्र को मिला। छन्नूलाल मिश्र और श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी, श्री पेजवारा अधो ख्वाजा मठ उडुपी को मरणोपरांत भी यह पुरस्कार मिला था। इनका नाम जानते रहिए, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, श्री पेजवारा अधो ख्वाजा मठ उडुपी, इन चारों व्यक्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान मिला, जिसमें 3 को लोक मामलों के लिए यानी कि जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला और श्री पेजवारा अधो ख्वाजा मठ उडुपी को भी मरणोपरांत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? पद्म विभूषण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट और कुछ लोगों की बात करते हैं। देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले विदेशी व्यक्ति हैं इस वर्ष के अनिरुद्ध जगन्नाथ जी। ठीक, यह भी लोक मामलों से संबंधित है, यानी कि राजनीति से संबंधित व्यक्तियों को लोक मामला बोला जाता है। मॉरिशस के रहने वाले हैं। ठीक है,
नेक्स्ट MC मैरी कॉम को खेल के क्षेत्र में दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार। छन्नू लाल मिश्रा को कला के क्षेत्र में दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पद्म भूषण पुरस्कारों की। ठीक है, थोड़ी लिस्ट लंबी है। देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार इस वर्ष का दिया गया M मुमताज़ अली को अन्य आध्यात्मिकता के लिए, यह केरल के रहने वाले हैं। सैयद मुअज्जिम अली को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया लोक मामलों के लिए, और यह बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, याद रखिएगा इनका नाम सैयद मुअज्जिम अली। मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया इनको पद्म भूषण का। नेक्स्ट, मुजफ्फर हुसैन बेग को लोक मामलों के लिए पुरस्कार दिया गया है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अजय चक्रवर्ती को यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार, यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट, मनोज दास को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, यह साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित और पुडुचेरी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, बालकृष्णा दोषी को यह पुरस्कार दिया गया अन्य वास्तुकला के क्षेत्र में, और यह गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट, कृष्णा मल्ल जगन्नाथ को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं SC जमीर को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, और यह लोक मामलों से संबंधित है और नागालैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, अनिल प्रकाश जोशी को यह सम्मान दिया गया सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, उत्तराखंड के रहने वाले हैं यह। नेक्स्ट, डॉक्टर तेसरिंग लेडोल को यह पुरस्कार दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र के लिए, और यह लद्दाख से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं आनंद महिंद्रा को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में, और यह जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नीलकांत रामकृष्ण माधव मेनन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और यह लोक मामलों यानी राजनीति से संबंधित हैं और केरल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर को यह पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया गोवा के लोक मामलों के लिए। ठीक है, सिंपल, मनोहर पर्रिकर जिनको हम जानते हैं वे पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर। नेक्स्ट, प्रोफेसर जगदीश सेठ को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, जो कि अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट, PV सिंधु को भी इस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि खेल से संबंधित है और तेलंगाना से संबंध रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेणु श्रीनिवास को यह सम्मान दिया गया व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में, जो कि तमिलनाडु से संबंधित हैं। ठीक है, PV सिंधु खेल के क्षेत्र से, तेलंगाना से संबंधित, वेणु श्रीनिवास व्यापार एवं उद्योग तमिलनाडु से संबंधित, इन सभी को पद्म भूषण का पुरस्कार इस वर्ष यानी 2020 का दिया गया। ठीक है, देखिए MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण दिया गया था और PV सिंधु को पद्म भूषण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्मश्री हो गया। इसी क्रम में यह बड़े से छोटे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पद्म भूषण माना जाता है पद्म विभूषण, उसके बाद माना जाता है पद्म भूषण और फिर माना जाता है पद्मश्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं की सूची के बारे में। देखिए, हरीश चंद्र वर्मा को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला पद्मश्री, और यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार मिला कला के क्षेत्र के लिए, और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मोहम्मद शरीफ को जो है यह पुरस्कार मिला सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, और यह जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जीतू राय को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। डॉक्टर नरेंद्र नाथ खन्ना को यह पुरस्कार चिकित्सा यानी पद्मश्री पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय को भी चिकित्सा के क्षेत्र में ही यह पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, और यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट है यह शुरू के 5-6, तो याद कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय, इनकी बात तो हो गई, यह चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है और उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। नेक्स्ट, जहीर खान की बात करते हैं तो जहीर खान खेल के क्षेत्र से संबंधित है, और यह जो है महाराष्ट्र के रहने वाले। नेक्स्ट, डॉक्टर दमयंती बेसरा, यह साहित्य के क्षेत्र से हैं और उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, संजीव भिखचंदानी व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में, ठीक, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, डॉक्टर वजीरा चित्रसेन को पद्मश्री मिला कला के क्षेत्र में, और यह श्रीलंका से संबंधित है। नेक्स्ट, डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच को कला के क्षेत्र में मिला पद्मश्री पुरस्कार, और यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रोफेसर इंदिरा दास नायके को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, और यह श्रीलंका से संबंधित है। नेक्स्ट,
तुलसी गौडा को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, यह कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट, इनामुल हक को अन्य पुरातत्व के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया और यह बांग्लादेश से संबंधित है। करण जौहर को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। एकता कपूर को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। तरुणदीप राय को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, यह सिक्किम से संबंधित है। रानी रामपाल को खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, यह हरियाणा से संबंधित है। कंगना रनौत को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, यह कला के क्षेत्र से संबंधित है और महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट, अदनान सामी को कला के क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया पद्मश्री और यह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ठीक है मित्रों, फिलहाल काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया इधर उधर का, तो इस लेक्चर को यहीं रोक देते हैं। नहीं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं लक्ष्मण पुरस्कारों की, थोड़ी सी बहुत छोटी सी लिस्ट है रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कारों की, उनके बारे में भी जान लीजिए। तो चलिए सीधा वहीं चलते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी ना हमारी, निश्चिंत रहिए। देखिए यहाँ एक बहुत छोटी सी लिस्ट बनी हुई लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2018-19 की, तो इसके बारे में जान लीजिए। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो कि महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है, लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ियों के बारे में। तो पारुल चौधरी एथलेटिक्स से संबंधित है, इनको इस वर्ष का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2018-19 से सम्मानित किया गया। शिवा सिंह हैंडबॉल से, मरियम खान सॉफ्ट टेनिस से, अमृता पांडे शूटिंग से और रजनी जोशी हॉकी से संबंधित है, जिनको इस वर्ष रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष नहीं, 2018-19 के रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पारुल चौधरी एथलेटिक हैं, शिवा सिंह हैंडबॉल, मरियम खान सॉफ्ट टेनिस, अमृता पांडे शूटिंग, रजनी जोशी हॉकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मण पुरस्कार और उनसे संबंधित खिलाड़ियों के बारे में। तो लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया सौरभ चौधरी शूटिंग के क्षेत्र में, दिवाकर राम हॉकी के क्षेत्र में, राहुल दुबे हैंडबॉल के क्षेत्र में, श्रेयांश कुमार सॉफ्ट टेनिस के क्षेत्र में, चमन सिंह तीरंदाजी के क्षेत्र में, अभिषेक यादव टेबल टेनिस के क्षेत्र में, शिवपाल सिंह एथलेटिक्स के क्षेत्र में, राजीव तोमर कुश्ती के क्षेत्र में और सत्येंद्र कुमार को शूटिंग के क्षेत्र में लक्ष्मण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।